गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसके ऊपर बेस जरूर आता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट इज बेसिकली द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट या लेसर अमाउंट। लिमिटिंग रिएजेंट इज हमेशा रिएक्टेंट ही होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। रिएक्टेंट के जितने रिएक्टेंट्स उनमें से एक रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और कौन सा वाला होगा? विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, which is present in lesser amount। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द स्टीशियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन। स्टीशियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन होती है, स्टीशियोमेट्री अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल योर इक्वेशन शुड बी कम्प्लीटली बैलेंस्ड। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1.24 है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक रिएक्शन है जिसके थ्रू अमोनिया फॉर्म हो रहा है। इस रिएक्शन में आपको बताया हुआ है कि नाइट्रोजन आपके पास है 2 × 10⁻³ ग्राम्स, हाइड्रोजन है 1 × 10⁻³ ग्राम्स। इतना अमाउंट आपके पास प्रेजेंट है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ग्राम्स में है ये। आपसे पूछा गया है मास, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। क्या बताना है आपको? मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। दूसरा आपसे पूछा गया है रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड। ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जो कि अनरिएक्टेड बचेगा? और तीसरा व्हाट विल बी इट्स अमाउंट, जो अनरिएक्टेड बचा है उसका अमाउंट कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि आपको ये इक्वेशन दी है कि N2 + H2 गिव्स अस NH3। आपको ये दिया हुआ है कि कितना नाइट्रोजन है आपके पास, कितना हाइड्रोजन है आपके पास, और आपसे पूछा गया है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मिठाई बनानी है, कोई भी, सपोज कि आपके पास खोवे की बर्फी होती है जैसे आपने देखा है। तो आपके पास खोवा तो है 10 किलो, लेकिन चीनी आपके पास सिर्फ आधा किलो है। तो आपकी बर्फी जो रेडी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जितना आपके पास चीनी प्रेजेंट है, क्योंकि बर्फी में एटलीस्ट कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शुगर तो चाहिए। तो बर्फी कितनी रेडी होगी? जितना आपके पास चीनी प्रेजेंट है। जैसे अगर 1 किलो में आधा किलो चीनी डलती है तो हमारे पास 10 किलो खोवा होते हुए भी हमारा बर्फी कितना फॉर्म होगा? सिर्फ 1 किलो। ठीक है, जो सफिशियंट है, जिसको चीनी जितनी हमारे पास चीनी प्रेजेंट है उतनी ही बर्फी बनेगी, चाहे खोवा कितना भी क्यों ना हो। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? ये एक रिएक्टेंट होता है जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अब हम यहाँ पर इसको इस प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे कैसे होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए आपको गिवन है ये इक्वेशन, और लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हमें चाहिए होता है किसी भी इक्वेशन का स्टीशियोमेट्री। स्टीशियोमेट्री के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल योर इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो ये 2 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब इस इक्वेशन की स्टीशियोमेट्री क्या कहती है? आपके पास दो स्टीशियोमेट्री हम यहाँ लगा सकते हैं कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ H2 टू गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। दिस इज द मोल मोल रिलेशनशिप। अब अगर हम मास मास रिलेशनशिप की बात करें तो N2 का मास कितना होता है? 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना होता है? 2 ग्राम्स। H2 का 3 मोल्स का कितना हो जाएगा? 6 ग्राम्स। और अमोनिया का मास कितना होता है? 14 + 3 17, 2 मोल्स का कितना हो जाएगा? 34 ग्राम्स। 28 grams of N2 reacts with 6 grams of H2 to give 34 grams of ammonia. This is the mass mass. ये आपका मोल मोल रिलेशनशिप है और ये आपका मास मास रिलेशनशिप है। इसमें से आप कोई भी एक रिलेशनशिप यूज करके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। हम करते हैं मास मास रिलेशनशिप। कैसे करेंगे? हमें पता है 6 grams of H2 reacts with हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ N2? 28 ग्राम्स ऑफ N2। मुझे पता है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, और वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म हो जाएगा। तो अब हम इससे ये देखेंगे कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म होगा। तो 6 ग्राम्स ऑफ
H2 रिएक्ट करता है 28 ग्राम के साथ अकॉर्डिंग टू एस स्टीशियोमेट्री, तो 1 कितने के साथ रिएक्ट करेगा 28/6, और आपके पास कितना H2 है, हमारे पास जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारे पास 1000 ग्राम ऑफ H2 है, तो 1000 ग्राम ऑफ H2 कितने के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ आप देख लीजिए, तो ये आ गया 28,000/6। तो इसको सोल्व करके आपका आता है कितना 4667 ग्राम्स। इतने अमाउंट ऑफ N2 आपको चाहिए टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1000 ग्राम्स ऑफ H2। अब हमें चाहिए इतना ग्राम, लेकिन हमारे पास N2 है कितना, क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है, क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है 2000 ग्राम। मतलब अगर हम 1000 ग्राम ऑफ H2 लेंगे तो हमें रिएक्ट करने के लिए टोटल नाइट्रोजन चाहिए इतने ग्राम्स, लेकिन हमारे पास है 2000 ग्राम, तो H2 और N2 में से पहले कौन खत्म होगा, N2, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है रिक्वायरमेंट से। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट इस इक्वेशन में आपका हो जाएगा N2, क्योंकि वो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्टेड बचेगा, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट आपको बचेगा जो एक्स्ट्रा था। एक्स्ट्रा क्या चीज प्रेजेंट थी, वो थी हाइड्रोजन, तो अनरिएक्टेड जो बचेगा वो बनेगा H2। अब आप देख लीजिए कितना H2 बचेगा, तो वो भी आप निकाल सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ N2 के साथ कितना हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा था, 6, 1 के साथ करेगा 6/28, और हमारे पास नाइट्रोजन कितना है 2000 के साथ कितना करेगा, तो 6/28 इंटू 2000, तो यह है 12,000/28। तो ये आपका आएगा 428.57 ग्राम। तो इतना हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन अनरिएक्टेड कितना बचेगा, अनरिएक्टेड हाइड्रोजन क्या होगा, वो होगा आपका 1000 माइनस 428.57, तो ये आ जाएगा 571.42 ग्राम्स। ये हाइड्रोजन होगा। अब उसने पूछा है व्हाट वुड बी द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, अमोनिया क्या है आपका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की कैलकुलेशन मैंने बताया था किसके ऊपर बेस्ड होती है, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड। तो अब इक्वेशन की अगर आप स्टीशियोमेट्री देखो तो स्टीशियोमेट्री क्या कहती है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है, तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से हमें अमोनिया कितना मिल रहा है 34 ग्राम, और हमारे पास टोटल नाइट्रोजन कितना है 2000, तो उससे निकाल लीजिए। सेम यूनिटरी मेथड आपको अप्लाई करना है कि 24 ग्राम ऑफ N2 गिव्स कितना अमोनिया 34 ग्राम, तो 1 देगा 34/28, और आपके पास कितना है 2000, तो वो कितना देगा, तो ये हो जाएगा 34,000/14। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। इट वुड बी 2428.571 gram. This is the mass of ammonia formed. This is how we can use the concept of limiting reagent to calculate the product amount of products formed. Okay, this is okay. एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का, वो भी हम यहीं पर कवर कर सकते हैं कि आपको एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1.23 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बैक एक्सरसाइज। A plus B2 gives you AB2। आपको लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम देखें इसकी स्टीशियोमेट्री से, आपको गिवन चीज़ें 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, दूसरा है 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B, थर्ड पार्ट है 100 एटम्स ऑफ A प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, और फोर्थ पार्ट है 5 मोल्स ऑफ A
2.5 mole of B, and fifth is 2.5 mole of A और 5 मोल ऑफ बी। इन सारी सिचुएशन में आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो मैंने आपको बताया था लिमिटिंग रिएजेंट्स के लिए आपको स्टिशियोमेट्री पता होनी चाहिए। स्टिशियोमेट्री क्या कहती है कि इसके वन एटम के साथ इसका वन मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, तो ये वन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अब आप फर्स्ट पार्ट देखिए, 300 ऑफ एटम्स ऑफ ए है और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी है। तो इसके वन एटम के लिए इसका वन मॉलिक्यूल चाहिए, तो 300 एटम्स के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 300। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पहले क्या खत्म होगा? बी। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा? बी। 2 मोल्स ऑफ ए, इसके 1 मोल के साथ इसका भी 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। अगर आप 1 मोल के टर्म्स में लेते हैं तो 1 मोल ऑफ दिस रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ B2। तो 2 मोल्स ऑफ ए है, 3 मोल्स ऑफ बी है। अब मोल्स ए के कम है क्योंकि 1 के साथ 1 रिएक्ट कर रहा है, तो 2 के साथ 2 रिएक्ट करेगा, ये 1 मोल बच जाएगा। तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? जो पहले खत्म होगा, दैट इज ए। ओके, 100 एटम्स ऑफ ए है, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी है, तो इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों साथ साथ ही फिनिश होंगे। 5 मोल्स ऑफ ए है, 2.5 मोल्स ऑफ बी है, तो अगेन पहले खत्म क्या होगा? बी खत्म होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका हो जाएगा बी। यहाँ पर 2.5 मोल्स ऑफ ए एंड 5 मोल्स ऑफ बी है, तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा आपका? ए। So this is how you have to solve. Okay, so this is all for this video. Thank you.